सभी को राम राम सभी को। आज जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो भाग नंबर 10 है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर 6 से लेकर के 12 तक का। और इस सीरीज में आज जो 10वां भाग है इसके अंदर देखिए आज हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। लगभग ये 6th क्लास का कंप्यूटर जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज जो है टॉपिक लास्ट है, क्लास लास्ट नहीं है 6th क्लास के लिए। छठी क्लास के लिए टॉपिक लास्ट है लेकिन क्लास लास्ट नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है और भी बड़ा है। इसकी क्लासें जो है हमारी और भी रहने वाली है। तो अभी तक भी आपने जिस किसी भाई ने अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं तो सारी क्लासें जो है वो देख सकते हैं, पहली क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक। और आज ये 10वीं क्लास है जो आप देख रहे हो। तो ये यूट्यूब चैनल है, लाभ सिंह नैन के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर जाकर जो है आप ये सारी क्लासें देख सकते हो। अगर कहीं से भी आपको कोई क्लास नहीं मिलती है या कोई वीडियो जो है आपको नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 7404076 पर जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। वहां पे जो है आपको वीडियो के लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं इनकी पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल भी अपना जो है इसी नाम से है। टेलीग्राम के अंदर जा करके आप जो है इस नाम को लिख दीजिए। टेलीग्राम में पहुंच करके आप जो है इस नाम को लिख देना। यहाँ टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको जो है वहां पर पीडीएफ जो है शो हो जाएंगी, वीडियो के लिंक भी शो हो जाएंगे और पीडीएफ भी जो है शो हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरू आज की कहानी। आज हम क्या टॉपिक लेकर आए हैं, देखो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरनेट। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना इंटरनेट। तो भाई आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरनेट पढ़ने वाले हैं। आजकल जमाना भी सारा का सारा इंटरनेट का हो चुका है, जैसे आप देखते हो, आप मुझे भी इंटरनेट पर ही देख रहे हो। तो इंटरनेट के बारे जानना बहुत जरूरी है। तो हम इंटरनेट के बारे में आज जानते हैं। हालांकि किसी चीज को चलाना देखना एक अलग एहसास होता है और उसके बारे में जानना एक अलग ही एहसास होता है। तो आज पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई और इंटरनेट आखिर में होता क्या है। उसके बाद चीजें आगे और भी पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड मतलब संसार में फैला हुआ नेटवर्क है। पूरे संसार में फैला है भाई, पूरे संसार में फैला हुआ एक नेटवर्क है। क्या है? एक नेटवर्क है। क्या? इंटरनेट पूरे संसार में जो फैल रखा है, ठीक है ना। पूरे संसार की जो सारी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लाखों कंप्यूटरों का समूह है। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? आप एंड्रॉयड फोन चलाते हो, लैपटॉप में किसी में विंडोज होती है, किसी में एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी में लिनक्स होती है। अलग अलग सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को जोड़ रखा है इंटरनेट ने। उन सभी को किसने जोड़ रखा है? इंटरनेट ने जोड़ रखा है। जो किसी संचार माध्यम से, जैसे कि टेलीफोन से, रेडियो से, सैटेलाइट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, या तो सैटेलाइट के माध्यम से या मोबाइल के नेटवर्क के माध्यम से इसी तरीके से आपस में जुड़े होंगे। ये जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ये जो जुड़े हुए कंप्यूटर हैं एक दूसरे के क्या रहते हैं? संपर्क में रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, जैसे आप मेरे संपर्क में हो, ठीक है ना। आइए देखेंगे भिन्न भिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरनेट के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। जो अलग अलग हार्डवेयर है वो इंटरनेट के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और आज जो अभी हम जानने वाले हैं वो इसका इतिहास है भाई। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का इतिहास जो है वो हम पढ़ेंगे। पहले इंटरनेट का इतिहास क्या रहा, शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसकी शुरुआत देखते हैं भाई। वास्तव में इंटरनेट जो है सुरक्षा कारणों के लिए, डिफेंस के लिए, सैन्य शक्तियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रयोजन, या जिसका उपयोग यूएस मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के सुरक्षा विभागों द्वारा होता था। सबसे पहले आर्मी के द्वारा सुरक्षा डिफेंस के लिए इसको प्रयोग किया गया था, सबसे पहले यूएस के अंदर, जिसमें सुरक्षा के नए संसाधनों का प्रयोग किया गया। खोज की अति उन्नत कंप्यूटर एवं नेटवर्किंग की सहायता ली। कंप्यूटर की सहायता ली गई, नेटवर्किंग की सहायता ली गई कुछ खोज करने के लिए। तो बनाया गया, क्या बनाया गया? 1970 के लगभग, लगभग लिखा है यहाँ पर 1970 में लगभग, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, जो सुरक्षा विभाग का एक अंग था। जो सुरक्षा विभाग का क्या था? ये एक अंग था। उसने ARPA नेट नाम से नेटवर्क का आरंभ किया भाई। ARPA नेट नाम से क्या कर दिया? नेटवर्क का
आरंभ किया, जिसे हम आज इंटरनेट के रूप में जानते हैं, यानी कि सबसे पहला और सबसे पुराना इंटरनेट, सबसे पुराना नेटवर्क जो है पूछा जाए तो वो क्या है, आरपा नेट है मेरे भाई। क्या है, आरपा नेट, जिसके प्रारंभ में इसने मात्र 4 कंप्यूटर शामिल किए थे भाई। कितने कंप्यूटर शामिल थे शुरुआत में, 4 कंप्यूटर आपस में जोड़े गए थे। ये मैप है, ये 4 कंप्यूटरों को आपस में यहाँ जोड़ा गया था, यहाँ जो है 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया था। सबसे पहला जो नेटवर्क था, सबसे पहला जो इंटरनेट था वो अर्पा नेट के नाम से था। यूएस यानी कि अमेरिका का था। डिफेंस में शुरू हुआ था, यानी कि सुरक्षा कारणों से शुरू किया गया था, आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। कुछ रिसर्च वगैरह करनी थी तो उन्होंने जो है कंप्यूटर की और नेटवर्किंग की सहायता ली, इन 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा भाई। तो सबसे पुराना नेटवर्क आरपा नेट। इसके बाद 1970 में ही आरपा नेट ने अपना विस्तार किया, मिलिट्री विभागों के साथ साथ अन्य विभाग में भी कर लिया, यानी कि मिलिट्री में तो कामयाब हो गया, अब अन्य दूसरे जो डिपार्टमेंट थे उनको भी आपस में जोड़ना था। जब विभिन्न विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय और अन्य कंपनियों द्वारा सुरक्षा साधनों की शोध के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया तो धीरे धीरे इसका कार्य क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ता चला गया भाई। धीरे धीरे ये जो है बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। 1970 के अंत तक ARPANET का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया भाई। ARPANET का उपयोग बढ़ गया बहुत ज्यादा। ARPANET में अब तक पैकेज स्विच नोड टेक्नोलॉजी के स्थान पर TCP/IP एक प्रोटोकॉल है के संचार मानकों का उपयोग शुरू हो गया। पहले तो ये शुरू होता था, पहले तो ये चलता था, पैकेज स्विच नोड टेक्नोलॉजी चलती थी। इनका भी जिक्र करेंगे कभी, आप ये सोचो कि ये तो पता ही नहीं क्या होता है। इनका जिक्र नेक्स्ट क्लास जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जिक्र करने वाले हैं इनका डिटेल से, ठीक है ना। TCP/IP, इसकी जगह TCP/IP मानक का प्रयोग हो गया। संचार मानक है ये TCP/IP। क्या है मेरे भाई, ये संचार मानक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। TCP/IP इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। TCP/IP की जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि इसमें असंख्य नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क और कंप्यूटरों को शामिल किया जा सकता था। इसका एक फायदा यह था, इसमें दुनिया भर के कंप्यूटरों को शामिल किया जा सकता था, यानी कि ज्यादा कंप्यूटर शामिल किए जा सकते थे पहले की बजाय। जो पहले था उसमें कम कंप्यूटर शामिल हो सकते थे। साथ ही इसका उपयोग लगभग सारे प्रकार के कंप्यूटर पर किया जा सकता था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जितने भी प्रकार के कंप्यूटर थे, कंप्यूटर भी तो कई प्रकार के थे ना, कोई लैपटॉप था, कोई शुरुआत में भी अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस थी, कोई IBM की मशीन थी, कोई एप्पल की मशीन थी, कोई माइक्रोसॉफ्ट की मशीन हुआ करती थी। और लगभग 1983 में ARPANET से जुड़े सभी कंप्यूटर TCP/IP का उपयोग करना अनिवार्य हो चुका था भाई। जितने भी कंप्यूटर थे जिनमें ARPANET था, TCP/IP स्टैंडर्ड का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इतना जाल जो है यहाँ पर बिक चुका था। ARPANET का ये जो ज्योग्राफिकल मैप है 1983 के अनुसार अगर देखें तो ARPANET 1983 में इतना फैल चुका था, जो कि TCP/IP प्रयोग होना शुरू हो गया था इसकी जगह। इसके बाद 1980 की शुरुआत में नेशनल साइंस फाउंडेशन, 1980 की शुरुआत की बात कर रहे हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन में ARPANET का एक अन्य मॉडल आया, NSF नेट। एक अन्य मॉडल आया, क्या नाम है, NSF नेट। NSF क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेट क्या है, नेटवर्क। नेट क्या है, नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, नेटवर्क का नेट भाई, ठीक है ना। तो अतः अनेक कंपनियां जो है विश्वविद्यालयों में जो NSF नेट का हिस्सा है, ये अब स्वतः ARPANET का भी हिस्सा बन गए। जो NSF नेट का हिस्सा थे वो क्या बन गए, ARPANET का भी हिस्सा बन चुके थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो दोनों ही नेटवर्क में समानता ये थी कि दोनों ही TCP/IP का उपयोग करते थे। ARPANET भी और NSF नेट भी दोनों ही TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड का प्रयोग करते थे। अतः दोनों ने एक दूसरे की सहायता या मिलकर काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1980 के अंत में NSF नेट ने ARPANET को अपने में समाहित कर लिया, यानी कि अब NSF नेट बच गया, ARPANET खत्म हो गया। ARPANET से शुरुआत हुई थी, उसके बाद NSF नेट आ गया भाई। NSF नेट, उसी समय NSF नेट से असंबंधित दो नेटवर्क थे अलग अलग, यूजर नेट था और बिट नेट का प्रारंभ हुआ। यूजर को मुफ्त सेवाएं देने के लिए, प्रदान करने के लिए किया गया। इनको जो है, इन दोनों को शुरू किया गया, कौन से वाले को, यूजर नेट और बिट नेट। यूजर को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया गया। यूजर को मुफ्त सेवाएं देनी यहां से स्टार्ट हुई थी। ये 1980 के अंत की बात है, 1980 के अंत की बात है। और अभी ये जाल जो है इतना जो है फैल चुका था 1980 के अंत तक। इसके बाद इन दो असंबंधित नेटवर्क का प्रचलन बढ़ने लगा, क्योंकि फ्री थे भाई। इनके यूजर को इन नेटवर्क के आपस में जोड़ने की आवश्यकता महसूस होने लगी भाई।
एक तो दो नेटवर्क थे ना, एक तो ये वाला था, एक ये वाला था। दोनों ही अपने अपने यूजर को फ्री सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इनको आवश्यकता महसूस हुई कि दोनों ही क्यों ना जुड़ जाएं, आप भी फ्री दे रहे हो, हम भी फ्री दे रहे हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। तो दोनों के दोनों जुड़ने की आवश्यकता महसूस हुई, तब इन्हें संबंध स्थापित किया ताकि न्यूज, मेल आदि को एक दूसरे के नेटवर्क पर भेजा जा सके, ताकि हम आपका मैसेज रिसीव कर सकें और आप हमारा मैसेज रिसीव कर सको। इनमें संबंध बन गया भाई। तो कंप्यूटर और अमेरिका ऑनलाइन जैसे व्यावसायिक नेटवर्क के आगमन से कंप्यूटर स्वयं को अनेक नेटवर्क का यूजर महसूस करने लगे। ये दोनों चीज और आ गई, कंप्यूटर और अमेरिका ऑनलाइन जैसी सेवाएं भी आ गई। तो इनमें क्या हुआ, व्यावसायिक नेटवर्क, इन ये जो है ये अमेरिका ऑनलाइन व्यावसायिक नेटवर्क बना। क्या बना, बिजनेस नेटवर्क। क्या बना मेरे भाई, बिजनेस नेटवर्क बना भाई, बिजनेस नेटवर्क, ठीक है ना। तो बहुत सारे नेटवर्क जो है शामिल हो गए यहाँ पर जुड़ने से। बहुत सारा जो है नेटवर्क पर अलग अलग जगह पर मैसेज करना, अलग अलग जगह से मैसेज प्राप्त करना, सब चीजें आसान होगी और मेल जो है वो शुरू होगी। यानी कि ईमेल वाला जो मैटर था वो शुरू हो गया। हालांकि ईमेल जो है 1970 में शुरू हो चुकी थी, पहली ईमेल 1970 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहां से कारोबार और भी बढ़ गया। एक दो कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा, एक दो नेटवर्क तक सीमित नहीं रहा, बहुत सारे नेटवर्कों तक फैल गया भाई। तो आज के लिए इतना ही था। इसके एडवांटेज क्या है, यानी कि इंटरनेट के क्या फायदे हैं, इंटरनेट के क्या नुकसान है, इंटरनेट में और कौन कौन सी चीजें काम आती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क का जो है इतिहास वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क जो है यानी कि इंटरनेट जो है वो क्या है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली